नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव में न केवल आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, बल्कि अरविंद केजरीवाल भी खुद चुनाव हार गए। अपने साथ साथ दिल्ली की मॉडल स्कूलिंग के प्रणेता मनीष सिसोदिया सहित उनके कई नामवर मंत्रियों को भी चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। इस सदमे से अरविंद केजरीवाल पूरी तरह शिथिल पड़ गए थे। पंजाब और गुजरात उपचुनावों में मिली जीत अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए नई उम्मीद की किरण बनकर आई है। शायद यही कारण है कि अब उन्हें 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से उबरने की ताकत भी मिल गई है। यही कारण है कि केजरीवाल ने अपनी रणनीति को दिल्ली में नए सिरे से केंद्रित कर रहे हैं। जिस तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली में झुग्गी वासियों के मुद्दे पर आक्रामक हुई है, उससे तो कम से कम यही लगता है कि झुग्गी वासियों को जहां अरविंद केजरीवाल आश्वस्त करते हैं कि जब तक वो जीवित हैं उनके घरों को कोई तोड़ नहीं पाएगा, वहीं गोपाल राय ने 29 जून 2025 को जंतर मंतर पर आयोजित घर और रोजगार बचाओ आंदोलन के दौरान दिए गए बयान तो और भी आक्रामक है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि झुग्गियां तोड़ी गई तो लोग प्रधानमंत्री आवास में घुसकर कब्जा करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की झुग्गी वासियों के लिए अति सक्रियता को एक जोखिम भरी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। 29 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन में गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपने बीजेपी की कथित झुग्गी तोड़ो नीति के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन किया। केजरीवाल ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी की झुग्गी नहीं टूटेगी। गोपाल राय ने तो हद कर दी। उन्होंने पीएम आवास पर कब्जे की धमकी दे दी। यहां आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी की नीतियों की जमकर आलोचना की। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने 1 लाख से अधिक लोगों को बेघर कर दिया। इसके साथ ही जहां झुग्गी वहां मकान के वादे से मुंह करने का आरोप भी लगाया। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि झुग्गीवासी आपके पारंपरिक समर्थक रहे हैं। आपकी झुग्गीवासियों के लिए अति सक्रियता बहुत भारी पड़ सकती है। गोपाल राय का प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा और प्रधानमंत्री को बाहर करने वाला बयान कानूनी रूप से जोखिम भरा है। आईपीसी धारा 124A देशद्रोह के तहत यह बयान सरकार के खिलाफ अराजकता भड़काने वाला माना जा सकता है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे मामलों से जोड़ा, जहां सरकारी संपत्तियों पर कब्जा हुआ। यदि दिल्ली पुलिस या गृह मंत्रालय शिकायत दर्ज करता है तो गोपाल राय पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, जैसा कि 2024 में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ धमकी के लिए हुई थी। यह आपकी छवि को और नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी ने राय के बयान को नक्सली मानसिकता और देशद्रोही करार दिया है। बीजेपी सरकार ने पहले ही जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत झुग्गी वासियों के लिए कुछ नहीं किया। झुग्गियों को बनाए रखना आपको एक अराजक पार्टी के रूप में चित्रित कर सकता है, जो मध्यम वर्ग और शहरी मतदाताओं को पार्टी से दूर कर सकता है। वहीं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान अरविंद केजरीवाल जी को इतने प्यारे हैं कि सारी पार्टी उन्होंने इनके बचाव के ऊपर खड़ी कर दी है। पहले इनके घर ना टूटे रोहिंग्यों के और बांग्लादेशियों के, इसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे। फिर वहाँ पर धमकियाँ दी कि हम प्रधानमंत्री के घर के ऊपर कब्जा कर लेंगे और वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा देंगे। अच्छा, तुम्हारा राज है यहाँ पे, और अब मेरे घर के बाहर और मेरे दफ्तर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनकी झुग्गियाँ क्यों टूटी, इनकी झुग्गियाँ क्यों टूटी। बिल्कुल इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों के मकान टूटेंगे। रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान देश में नहीं रहने देंगे। दिल्ली में से उनको उखाड़ फेंकेंगे, इनका कारोबार तबाह कर देंगे। बिल्कुल नहीं रहने देंगे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को। और मैं ये बताना चाहता हूँ, इसकी आड़ में जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर वापस सोच रहे हैं ना कि फैक्ट्रियाँ लगा लेंगे, इलीगल फैक्ट्रियाँ लगा के
तुम्हें लगता है कि सिरसा दब जाएगा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान दबा लेंगे? वहाँ की हिंदू बेटियाँ, वहाँ के सिख परिवार परेशान हैं। वहाँ पे मीट मुर्गे की दुकानें खोलकर लोगों को भगाया जाता है, उनके घर खाली कराए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जो फैक्ट्रियाँ लाने की वापस सोच रहे हैं ना, मशीनों के साथ सील करूँगा। घर भी सील होगा और मशीनें भी सील होंगी। किसी सूरत में इलीगल कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। आज 1 जुलाई का दिन है, एक बात याद रखना, कल से इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर रहा हूँ। और एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी, ये मुसलमान जो यहाँ पर आए हैं, किसी सूरत में ये बख्शे नहीं जाएंगे। और इनके कारोबार भी तबाह करूंगा, इनकी झुग्गी झोपड़ी भी नहीं रहने दूंगा। ये इन घुसपैठियों को बंद भी करेंगे और बाहर भी फेंक के आएंगे। और अगर किसी ने कोशिश की राजौरीगढ़ विधानसभा के अंदर इस तरह की एक भी लीगल एक्टिविटी करने की, और वो सोच रहा है कि केजरीवाल मुझे दबा लेगा और तुम फैक्ट्रियां वापस लेके आ जाओगे, तुम वहां पे लीगल कारोबार करोगे, तुम वहां पे ढाबे और तुम यहाँ पे मीट मुर्गे की दुकानें चलाओगे, किसी सूरत में नहीं चलने दूंगा। मेरी बात याद रखना, जो भी ऐसा काम करने का कोशिश करेगा उसका घर भी सील होगा और वो जेल भी जाएगा। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली सरकार किसी सूरत में दिल्ली में बसने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी चाहे जितना रोहिंग्याओं के साथ खड़ी हो, दिल्ली सरकार गंदी राजनीति के खिलाफ लड़ेगी। वे जंतर मंतर पर हुई आम आदमी पार्टी की रैली के जवाब में बोल रहे थे। मंत्री ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी अवैध वोट की खातिर दिल्ली में अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमानों की झुग्गियां बसा रही थी। अब दिल्ली सरकार ऐसी अवैध बस्तियों को तोड़ने का काम कर रही है। रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली में लगातार अपराध कर रहे हैं, बहन बेटियों का जीना मुहाल कर रखा है, अवैध रूप से जिन्स की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। ऐसी अवैध झुग्गियों और फैक्ट्रियों को दिल्ली से हटाया जा रहा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा कि वे चाहें तो रोहिंग्याओं को अपने घर में बसा सकते हैं। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूरी ने आपकी रैली को झूठ की राजनीति का असफल प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि उन्होंने 11 साल के शासन में कितने झुग्गीवासियों को मकान दिए। केंद्र सरकार की ओर से तैयार किए गए 50,000 फ्लैट आप सरकार की निष्क्रियता के कारण खंडहर बन गए। अब भाजपा सरकार इन फ्लैट को गरीबों के रहने लायक बना रही है। प्रधानमंत्री की जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत कालकाजी, जेलरवाला बाग, कठपुतली कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में 10,000 से अधिक मकान पहले ही दिए जा चुके हैं और कई इलाकों में योजनाएं चालू हैं। केजरीवाल अब सत्ता से बाहर होने के बाद झुग्गीवासियों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जनता ने चुनाव में उन्हें नकार दिया है। अदालत के आदेशों से जो झुग्गियां हटी हैं, उनमें पात्र लोगों का पुनर्वास किया जा रहा है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।